मेरे नज़रिए में दो टाइप के नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं। एक वो जिनके वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे। अपने लाइफ में भी आपने कुछ सालों पहले देखा होगा कि जो घर घर ट्रैवल करके प्रोडक्ट्स समझा रहे हैं, कैटलॉग लेके घूम रहे हैं। उनको देख के लगेगा कि एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब वॉब होगी, अच्छे सीनियर पोजीशन पे होंगे। बट वो आए हैं प्रोडक्ट्स लेके आपके घर पे ताकि वो आपको प्रोडक्ट्स दे पाएँ, है ना। दूसरे वो टाइप के लोग होते हैं जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें वो लोग जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं 100% ऑनलाइन। तो सबसे पहले ऑप्शन वन, ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मियों में घूम रहे हैं, पसीने से लथपथ है ना, एंड कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं, उस तरीके से काम करना है। या ऑप्शन नंबर टू कि अपने घर के बेडरूम से एसी चला के, ठीक है, लैपटॉप, इंटरनेट, फ़ोन के हेल्प से घर बैठे काम करना है। देखिए, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ऑप्शन टू ही सिलेक्ट करेंगे, एंड आप भी ऑप्शन टू ही चाहते हैं। इसलिए आज आपको ये सेशन पूरा कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले, गाइडेंस मिले, क्योंकि इस तरीके से यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके। पिछले 7-8 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। स्टार्टिंग का 2-3 साल ऑफलाइन किया, फिर उसके बाद 100% ऑनलाइन शिफ्ट किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिटेल कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, आप एमवे, हर्बल लाइफ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, AWPL, RCM, मोदी केयर, IMC, माई लाइफस्टाइल, किसी भी कंपनी में हो, हर कंपनी हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स मेनली सेल करते हैं। दूसरा, कॉन्सेप्ट जो है काम करने का, जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल है वो तो सबका सेम है, बस कुछ पॉइंट सिस्टम अलग हो सकता है, बट जो काम करने का तरीका है वो सभी कंपनीज में सेम है। जो मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। और आज तक अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपने किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए नेगेटिव देखा है तो वो एक ही कारण है, वो है काम करने का तरीका, है ना। तो अगर इमेजिन करो आप अपने काम करने के तरीके को सुधार दो, आज के समय के हिसाब से, 2026 के हिसाब से आप काम करने लग जाओ, जहाँ पे 100% ऑनलाइन सिस्टम्स के बलबूते, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी के पीछे पड़े अगर आप काम करते हो, तो आप क्या, बहुत सारे लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहेंगे, कंसल्टेशन लेना चाहेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस पूरे। देखिए, मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं बट अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हैं, तो मीनिंग निकल के नहीं आ पाता और ना ही आपको क्लैरिटी मिलती है। तो जब मैंने यहाँ पे इतना मेहनत किया कि आपके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले, डायरेक्शन मिले, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखना है। आधा देख के उठोगे तो समझ नहीं पाओगे, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं यही बोलूँगा कि एक बार पूरा सेशन देख लो। ज़िंदगी में ये 1 घंटा स्पेंड किया हुआ आगे चल के लंबे समय के लिए आपको बेनिफिट देगा, जब तक आप इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस के अंदर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इमेजिन करिए कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो कि एक इंसान आपको ऑर्डर दे रहा है, 15-20 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं अलग अलग जगह से, सिस्टम के बलबूते काम हो रहा है, 100% ऑनलाइन, और डिलीवरी भी आपकी कंपनी कर रही है। इमेजिन करिए कि लोग आपके घर पे आके, ये शिखा पांडे हैं, मेरी टीममेट हैं, इमेजिन करिए लोग आपके घर पे आके आपसे प्रोडक्ट्स लेके जाएं। ठीक है, आपको कोई दुकान मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस लेकर ज़रूरत नहीं है, घर से लोग आके प्रोडक्ट्स आपसे लेके चले जाएं, वो खुद आपको सर्च करके आएँ, ना कि आपको जाके देखना पड़े कि कौन मेरा प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, इमेजिन करिए कि आप घर बैठे इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स सेल कर पाएँ। ऑल्दो आपकी कंपनी में सिस्टम होना चाहिए, है ना, अगर सिस्टम है तो घर बैठे आप इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी फुलफिल कर पाएँ। घर बैठे कस्टमर खुद आए, आपके वीडियो को देख के, या किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, एंड वो आपसे प्रोडक्ट लेके जाए। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करे, कस्टमर आपके घर के अराउंड है बट आपको पता ही नहीं है ना, कि वो आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो कहीं और से ले रहे हैं। तो इमेजिन करें वो खुद आपसे डिस्कवर करे, घर पे आएँ, प्रोडक्ट्स आपसे लेके जाएँ और आप रिटेल कर पाओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एक मेरे टीममेट हैं, राइट, जहाँ पे उनका पहला ऑफलाइन ऑर्डर उनको मिला, घर बैठे कस्टमर आए, प्रोडक्ट्स लेके गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
छोटे छोटे 15-20 सेकेंड के वीडियोस से कौन से प्लेटफॉर्म में कैसे करना बताएंगे, बट उससे भी अगर 15-20 हज़ार की एक एक सिंगल ऑर्डर निकलने लग जाए तो कितना मज़ा आएगा काम करने में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वही मैं बता रहा हूँ कि कंपनी चाहे कोई भी हो, काम करने का तरीका, जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, मॉडल है, वो तो सभी कंपनीज में सेम है ना। तो आपको एकदम न्यूट्रल होकर देखना है, समझना है। इमेजिन करिए आज इस सेशन के बाद आपके साथ भी सेम चीज़ होने लग जाए कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि प्रोडक्ट कैसे रिटेल करते हैं, क्या इसके पीछे का साइंस है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। कुछ स्ट्रैटेजीज, टिप्स, सब कुछ मैं बताऊंगा, बट इस सेशन के एंड तक आपको बने रहना है एंड मेरे साथ कमेंट एंड चैट ऑप्शन में इंटरैक्ट करते रहना है। क्लियर? अगर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई है तो टाइप क्लियर इन द चैट ऑप्शन, द कमेंट ऑप्शन, मैं हर समय देख रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कोर प्रॉब्लम है जिसके वजह से एक नेटवर्क मार्केटर प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज़, मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटर्स, उनका फोकस कहाँ रहता है? उनका फोकस सिर्फ रहता है रिक्रूटमेंट पे, मोटिवेशन बना बना के काम करने में, और सिर्फ वो सपने दिखाओ कि लाखों आ जाएंगे इस बिज़नेस में आने के बाद। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर एक्चुअली है क्या, किस तरीके से काम करना है और प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे। आप अगर सिर्फ सेल्स टीम बना रहे हो बट सेल्स टीम सेल्स नहीं कर रही प्रोडक्ट की, और वो भी सेल्स टीम बना रही है, तो ये ऑफ कोर्स लोगों के मन में डाउट होगा कि यार ये काम है क्या, अब सिर्फ बंदे जोड़ने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में इसी चक्कर में ना कोई प्रोडक्ट लेता है, और जब वो देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं तो उनके मन में डाउट आ जाता है कि यार ये चिपका रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो फोकस होना चाहिए। जो असल चीज़ है वो ये है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कोई इनकम नहीं आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑल्दो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है कि कोई आप सेल्स टीम बना रहे हो, कि इंसान आपके सेल्स टीम का पार्ट बन रहा है, वो कुछ प्रोडक्ट्स परचेस करके बन रहा है, वो होलसेल सेल मान के चलो, ठीक है। बट जो एक्चुअल बिजनेस चलेगा वो है रियल कस्टमर्स से, जो रिपीट बेसिस पे आपसे प्रोडक्ट्स लेते रहे। वो छोटा छोटा ऑर्डर पूरे सेल्स टीम का मिला के एक बड़ा इनकम बनाता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट सेल अगर नहीं होता है तो जो टीम है, ठीक है, टीम अगर हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस्ड है कि कैसे मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट करूं, लोगों को ज्वाइन कराऊं, वहां से इनकम लूं, तो क्योंकि हर समय आप सेल्स टीम नहीं बना सकते, हर समय आपको लोग नहीं मिलेंगे, टीम हो जाएगी इनएक्टिव। अगर आप ये स्किल उनको नहीं सिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे ऑर्डर से कस्टमर्स बना के कैसे हम अपना बिजनेस रन करें, उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा। फैमिली वाले प्रेशर देंगे कि क्या हुआ, इतना समय से काम कर रहे हो, आज तक तुम्हारे कोई कस्टमर तो मैंने देखे नहीं, कौन है कस्टमर। और एकदम से आपको और आपके पूरे फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को लगने लगेगा कि क्या काम है यार, फेक लग रहा है सब कुछ, है ना। ये तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के ढांचा में बस लोगों इससे प्रोडक्ट लो उसको चिपकाओ, उससे प्रोडक्ट लो उसको चिपकाओ, ऐसा लगेगा। बट की एक्चुअल चीज़ है कि प्रोडक्ट सेल्स आपको सीखने को नहीं मिल रहा ना, कि कैसे वो लोग जेन्युइन कस्टमर्स जिनको आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो बस प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कोर प्रॉब्लम है। अगर हर एक नेटवर्क मार्केटर इस चीज़ को ध्यान से समझे, है ना, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, इसके सोल्यूशन की तरफ जाए, तो उनका बिजनेस बहुत स्टेबल हो सकता है। नेटवर्क मार्केटर्स जो मिस्टेक्स करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नोन्स, उनको फोर्सफुली देने की कोशिश करते हैं, उनके सामने एकदम से डॉक्टर बन जाते हैं। आज तक कभी चिंता नहीं हुई कि कैसे हैं आपके रिलेटिव्स, बट एकदम से जब आप बिज़नेस शुरू करते हो तो सबसे कांटेक्ट करते हो। आज के टाइम पे एक ऐसा इंसान आपको कॉल कर दे जिसका थोड़ा बहुत एक्टिविटी आपको ऑनलाइन दिख रहा है कि यार आजकल कुछ ज़्यादा ही पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशनल कोट्स है, और फिर आपके पास एक दिन कॉल आ जाए, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा अरे कहीं वो प्रोडक्ट वाला काम तो ज्वाइन नहीं कर लिया, है ना। और एकदम से आपने फोर्स किया या पिच कर दिया प्रोडक्ट, और एकदम से आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए और नॉलेजेबल हो गए, ठीक है, वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और आपने ओवर क्लेम कुछ कर दिया, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपके बिजनेस तो नहीं बनेगी और रिश्ता ज़रूर ख़राब हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप सोच के देखिए ना, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, काम इस भरोसे तो नहीं करते ना कि आपके जानकार, आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, आपके नोन्स, आपके रिलेटिव्स, वो लोग आपसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो ही काम चलेगा।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा, आपका सोशल मीडिया को आपने एकदम प्रोडक्ट कैटलॉग बना दिया, उसमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, बस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स उस पर दिख रहे हैं, तो कोई भी ना आपको फॉलो करना चाहेगा, ना आपकी बात सुनना चाहेगा, आपको म्यूट या रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपका पोस्ट ना दिखे, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट 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 ही दिख रहा है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल्स, कैसे प्रोडक्ट आप पोस्ट कर रहे हैं, ताकि इसको देख के आप समझें कि ये नहीं करना है। हर दिन अपने प्रोडक्ट के बॉटल्स के फोटोज़ डालना, 5 बेनिफिट्स गिनाना कि इस प्रोडक्ट से क्या 5 बेनिफिट्स हुए, रैंडम हेल्थ कोड्स डाल देना, और कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट के साथ सेल्फीज डालना। ठीक है, तो आपने अपने सोशल मीडिया को जो आपके बारे में होना चाहिए, आपने कंपनी का कैटलॉग बना दिया। बहुत लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी सेम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है। चेजिंग कस्टमर इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग बायर्स। देखिए, कस्टमर्स और बायर्स में एक फ़र्क होता है। कस्टमर्स वो होते हैं जिनको आप कन्विंस कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। बायर्स वो होते हैं जो एजुकेटेड हैं, जो वो प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास आए हैं, है ना। तो सिस्टम ऐसा बनाओ कि बायर्स आपसे अट्रैक्ट हो, ना कि आप कस्टमर के पीछे जाओ। ठीक है, एक होता है कस्टमर अप्रोच, एक होता है बायर अट्रैक्शन। ध्यान से समझिए, कस्टमर अप्रोच में आप उनको कन्विंस करते हो, उनके पीछे पड़ते हो, आप वो कंट्रोल करते हैं कॉन्वर्सेशन को। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हो, और इसमें बहुत हाई रिजेक्शन होता है, वो इंटरेस्ट नहीं करते, ठीक है देखते हैं। बट बायर अट्रैक्शन में क्या होता है, वो सर्च करके आते हैं, वो पहले से जानते होते हैं, उनको पता है कि उनको क्या सोल्यूशन चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फॉरएवर का एलोवेरा जेल मिलेगा, क्या न्यूट्रेलाइट का हेल्थ सप्लीमेंट मिलेगा, वो मल्टीविटामिन मिलेगा, क्या मोदी केयर का ये मिलेगा, क्या एमवे का वो मिलेगा, ठीक है, क्या हर्बल लाइफ का वो आपका चाय वाला मिलेगा। वो आपसे पूछ रहे हैं, आप आंसर कर रहे हो, आप कंट्रोल कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे कन्वर्जन का चांसेस ज़्यादा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको फोकस करना है कि कैसे आप बायर्स को अट्रैक्ट करें, ना कि आप कस्टमर्स को चेस करते रह जाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस चीज़ पे फोकस करना है। ये मिस्टेक्स नेटवर्क मार्केटर्स को बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गोल्डन प्रिंसिपल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा कि बायर्स को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर्स को चीज़ नहीं करना है। जो मैंने अभी बताया, जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है, जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं वेट लॉस को लेके, स्किन केयर को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, एलोवेरा, ओमेगा 3 प्रोटीन, हेयर केयर, कहने का मतलब है जो भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जो लोग, ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इसके अराउंड कंटेंट बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे जहां पे लोग सर्च कर रहे हैं। आज के टाइम पे ह्यूमन बिहेवियर देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम गूगल, यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग इंस्टाग्राम पे भी सर्च करने लग गए। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम है आप उन प्लेटफॉर्म्स पे विजिबल रहो, उन कीवर्ड्स के साथ जो लोग सर्च कर रहे हैं। समझ पाए? ये गोल्डन प्रिंसिपल है, यही मार्केटिंग है। आज के टाइम पे आपके घर पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, आपको कितना प्रोडक्ट नॉलेज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने विजिबल हैं, उससे फर्क पड़ता है। टाइप MAG इन द कमेंट ऑप्शन अगर मज़ा आ गया सुन के। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये प्रिंसिपल अगर आप समझ जाएंगे, अगर इसका ध्यान रखेंगे, तो आगे सारे कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। 2 सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहला गूगल। गूगल पे अगर हमें एक सैलून देखना है, हमें आसपास कोई भी टाइप के सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या शोरूम या कुछ भी सर्च करना है, हम पहले गूगल पे जाते हैं। ठीक है, गूगल माई बिजनेस का यूज़ करते हैं। ये एक SEO गेम है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर इस पर लिस्टिंग कर दे, अपने बिजनेस लोकेशन को सेट कर दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर दे, कोई इंसान जो सर्च कर रहा है कि मेरे आसपास, फॉर एग्जांपल वो नोएडा में रहता है, वो सर्च कर रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन नोएडा, ठीक है, तो आपका नंबर दिख जाए और कस्टमर डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर ले, मैसेज कर ले, तो कैसा रहेगा? ये इसलिए काम करता है ये तरीका, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट में, वो सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एक लोकल SEO का गेम करता है। फॉर एग्जांपल, सेकंड, जो लोगों के हैबिट्स हैं, अगर हम उसको समझें, बहुत ध्यान से समझिए। आज आपको भी कोई चीज़ चाहिए, आप रिव्यू देखना चाहते हैं, आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे भी यूट्यूब के वीडियोस दिखते हैं, गूगल में बिजनेस दिखता है, सब कुछ दिखता है, सर्च बेस्ड कंटेंट वहाँ दिखता है। ठीक है, तो एग्जांपल,
यूट्यूब जो है ना, ये कोई सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, ठीक है। वहाँ पे आप वीडियोस जो बना सकते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस, प्रोडक्ट के यूज़ के वीडियोस, बेनिफिट्स, जो आपके कस्टमर या लोगों के मन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। जो वीडियो आज से आपने 5 साल पहले बनाया, आज भी उस पर व्यूज़ आ रहे हैं और आज भी वो आपको लीड जनरेट करके दे रहा है, लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन ये लेवरेज मिलता है आपको जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, और भी तरीके हैं कि कैसे हम उन लोगों को अट्रैक्ट करें जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। एक सिंपल सा आपको प्रोडक्ट रिटेल करने का स्ट्रैटेजी देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक सिंपल सा पोस्टर बनाइए इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिए। एक सिंपल पोस्टर बनाइए जहां पे आपके कंपनी का प्रोडक्ट हो और आपने लिखा एक आपके तरफ से एड ऑन बेनिफिट, फ्री होम डिलीवरी इन नोएडा, और आपने अपना नंबर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आपने कुछ इसके बेनिफिट्स एंड सारी चीज़ लिख दी। आपके जितने जानकार हैं और उनकी जानकार है, आपको क्या करना है, इसमें तो कोई पिच नहीं हो रहा, इसमें बस एक इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपने बोला कि मैं तेरे को एक फ़ोटो दे रहा हूँ और एक मैसेज लिख के दे रहा हूँ, बस तू खाली इसको भेज देना, ठीक है, ताकि किसी की हेल्प हो जाए जिसको वो चाहिए। अगर इसमें आप पिच करते हैं, इसमें आप कुछ ऐसा मैसेज या ऐसा पोस्टर बना देते हैं जो कोई इंसान आगे फॉरवर्ड करने में भी उसको संकोच होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, एक इंसान जो खाना बनाता है, ठीक है, और हर किसी के घर में आज के टाइम पे सबको कुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो चाहता है कि अगर इस 2-4 लोगों का नंबर है, मैं इसको अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, जिसको रिक्वायरमेंट होगा वो उसे कॉन्टैक्ट कर ले। वो दूसरों का हेल्प करने का इंटेंशन है, वहाँ पे उसका पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वैसा ही टेक्स्ट एंड पोस्टर होना चाहिए जो कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को दे सको, जो आपके कहने पे बस एक सिंपल टेक्स्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त ओमकार को दे दिया, राहुल को दे दिया, ठीक है, कि भाई ये अपने 2-3 ग्रुप्स में इसको डाल देना। और उसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राहुल डाल रहा है, माई फ्रेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कंपनी, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर प्रोडक्ट परचेज एंड फ्री कंसल्टेशन, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन विच आई एम ट्रांसफरिंग, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम क्लीन, कोई पिच नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुआ। तो हो सकता है आपके नेटवर्क में लोग कम हो, बट किसी के नेटवर्क में, किसी के ग्रुप में, किसी के यहाँ कोई ज़्यादा हो, और यहाँ पे कोई सीरियस पिचिंग नहीं हुई, एक सिंपल पोस्टर था, कोई फेक क्लेम्स नहीं हुए। इस तरीके से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यूज़ करने में एक मैसेज जो शेयर हो रहा है, ये क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग याद रखेंगे, और वो हाई चांसेस है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, आज नहीं तो कल। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर आपने कंसिस्टेंटली किया, आपका रिटेल ग्रो होगा, 100% होगा, क्योंकि ये टेस्टेड है। बात यह है कि जो पोस्टर है, जो फोटो है, जो टेक्स्ट है, कहीं पर भी अग्रेसिव पिचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आप ट्रस्ट लूज करेंगे। और जो इंसान ये फॉरवर्ड कर रहा है, जो इंसान आगे इसको बता रहा है, वो भी कभी आपकी बात आगे नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका भी इमेज खराब होगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसको बहुत ध्यान से करना है, सिंपल रखना है। इंटेंशन सिर्फ इतना है कि अगर ये यूज़ करने वाले कोई प्रोडक्ट्स हैं या इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट लगता है, अच्छा यहाँ तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है ना, आप इस टेक्स्ट के साथ एक व्हाट्सएप लिंक भी अटैच कर सकते हो, ठीक है, कि डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वो आ जाए, नंबर सेव करने की भी ज़रूरत ना पड़े, रेजिस्टेंस कम हो। इतनी सी बात समझ पाएँ? टाइप बल्ब ऑन इन द कमेंट ऑप्शन अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई है, ठीक है। 6 पॉइंट। मैं आपको कुछ और स्मार्ट रिटेलिंग आइडियाज़ देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। नॉर्मली ये हम अपने पेड वर्कशॉप में बताते हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट रिटेलिंग आइडियाज़, 3 ऐसे पावरफुल तरीके जिससे आप अपना अवेयरनेस और सेल्स ड्राइव मतलब सेल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप कुछ प्रोडक्ट्स हर मंथ, देखिए आप जिस भी, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस आपने देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आज का समय तो ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये सब का ज़माना है। बहुत बार आप देखोगे आपको छोटे छोटे पाउचेस में कुछ कुछ प्रोडक्ट सैंपल्स रिसीव होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने ऑर्डर किया था, उसमें एक सैंपल आ गया फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप उसके बाद यूज़ करके देखो, ठीक है। तो बहुत सैम्पलिंग लोग करते हैं, ठीक है। आप सैम्पलिंग कर सकते हो इस तरीके से कि आप बर्थडेज में, वेडिंग्स में, ठीक है, जो स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कभी भी आप मेडिसिन या कैप्सूल या न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स मत देना। स्किन केयर, पर्सनल केयर, क्योंकि वो इंसान इमीडिएटली फील कर सकता है, टच कर सकता है और इंस्टेंट रिजल्ट देख सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लोग गिफ्ट्स बहुत पसंद करते हैं, ये गुडविल बनाता है, ब्रांड रिकॉल करता है, फ्यूचर कस्टमर्स बनाने का
यहाँ पे आपको पोटेंशियल देता है, आपको मौका देता है। तो गिफ्टिंग आप कर सकते हो कुछ हर मंथ 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स अगर आप सैम्पलिंग करो तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं, क्योंकि पूरा आइडिया ये है ना कि आपको अपना कस्टमर बेस बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पहला 3 से 6 महीना कस्टमर बेस बनाइए ताकि आगे चल के बिजनेस बिल्ड करना आसान हो जाए, जो रिपीट ऑर्डर्स आते रहें, आपका जो कुछ एक्टिव ऑर्डर्स हर मंथ डालने वाला चीज़ होता है वो फुलफिल होता रहे, ताकि जो पूरे टीम से आपको इनकम आएगी वो आप रिसीव कर सको। कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, पब्लिक एक्टिविटी हो रही है, वहाँ आप मैन ऑफ द मैच को स्पॉन्सर कर सकते हो या अपने प्रोडक्ट्स को एक हैम्पर बना के एज अ गिफ्ट रिवॉर्ड दे सकते हो। लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो पूछते हैं, वो देखते हैं, प्रोडक्ट फील करते हैं और 100% आपके जेन्युइन प्रीमियम क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो अच्छा ही रिस्पॉन्स देता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो कोई उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता, अच्छा ही समझते हैं। आप एग्जिस्टिंग हेल्थ नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं, जिम ओनर से आपकी बातचीत है, आप डाइटिशियंस, आपके कोई डाइटिशियन फ्रेंड हो सकते हैं या आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो, कोई फिटनेस ट्रेनर हो, हेल्थ कॉन्शियस कम्युनिटीज़ हो, ये लोग ऑलरेडी कोई ना कोई अच्छे हेल्थ न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट कर ही रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी उनकी रिलेशनशिप अच्छी है, बातचीत अच्छा होता है, ठीक है, अगेन यहाँ पे आप सैम्पलिंग कर सकते हो फर्स्ट में, अगर उनको अच्छा लगे तो वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग हेल्थ नेटवर्क को भी यूज़ कर सकते हो। आप उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले वैल्यू ऐड करो, आप उनके लिए यूजफुल बनो, विजिबल बनो, ट्रस्ट बढ़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली सेल्स ग्रो करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कुछ 3 स्मार्ट रिटेलिंग आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। यही चीज़ जो मैंने आपको पोस्टर के थ्रू दिखाया, फोटो के थ्रू दिखाया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको खोल ले रहा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए, क्योंकि मैंने सोचा कि इमेज के थ्रू जल्दी समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू गेट रिपीट कस्टमर्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। रिपीट कस्टमर्स कैसे मिले, पहले तो ये समझिए कि एक इंसान जो प्रोडक्ट एक बार लेता है वो सिर्फ कस्टमर है, वहाँ पे बस एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो एक टेम्परेरी चीज़ है। पर एक कस्टमर को अगर क्लाइंट में कन्वर्ट करना है ताकि वो रिपीट बेसिस पे आपसे प्रोडक्ट लेता रहे, आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपसे प्रोडक्ट ले, तो जब भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, एक पर्सनलाइज थैंक यू वीडियो उनको ज़रूर बना के दीजिए, जहाँ पे आप उनको जेन्युइनली थैंक करिए, है ना, उनको बताइए कि आप उनके ऑर्डर के लिए थैंकफुल हो, अप्रिशिएट करते हैं, आप अप्रिशिएट करो उनके ट्रस्ट को कि उन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिया, आप प्रॉमिस करो कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता रहेगा, क्या ऑफ़र है आप कन्वे करोगे, आप ऑफ़र दो उनको। इस तरीके से क्या होता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनता है, कस्टमर अच्छा फील करता है, वो हर इंसान अच्छा फील करता है ना जब वो ये महसूस करता है अच्छा मेरी वजह से सामने वाले की हेल्प हुई, वो इमोशनल कनेक्शन बनता है, कस्टमर आपका नंबर सेव करता है और रिपीट ऑर्डर्स बढ़ते हैं, ठीक है। फ्यूचर में कभी भी प्रोडक्ट लेना हो, आपके साथ एसोसिएट होके एक अच्छी फीलिंग मिली, ठीक है, इसलिए वो इंसान आप ही को ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप मार्केटिंग टाइप का हो जाता है, और आप ये बोल सकते हो कि कोई भी अच्छा ऑफर आएगा तो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूंगा, आप मेरा नंबर सेव कर लो, मैं आपको अपना ब्रॉडकास्ट में रखूंगा ताकि मैं आपको कम्युनिकेशन करता रहूं। अच्छा, आप देखना चाहते हैं, टाइप यस इन द कमेंट ऑप्शन कि मेरे मेंटर जब उन्होंने मुझे ये सिखाया था, ठीक है, वो कैसे वीडियोस भेजते थे जिससे उनकी रिटेलिंग बढ़ी। अगर एक डेमो देखना चाहते हैं कि कैसा थैंक यू वीडियो भेजना चाहिए, ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। Well, and I am shooting this video specially for you because you have bought Forever Living products। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपने मेरे से परचेज किया है FLP के, और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है जस्ट टू से थैंक यू टू यू because you have purchased FLP products from me। This is actually supporting me in my business। Okay, आप प्रोडक्ट किसी और से भी ले सकते थे, there are so many FLP distributors but you have chosen me, okay, to buy the product। So just wanted to say thank you are supporting me in my business, thank you very much and keep supporting me, okay। And from my side I am 100% committed to give you the best of the services and it is my commitment that I give you the best of the suggestion कि FLP के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज करें, क्या करें। So just feel free to connect with me and keep supporting me and definitely I am very much committed to give you full value, okay। So thank you very much and I hope that you are good, your family is good, wishing you and your family good health। सो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपको एक आइडिया लगा कि थैंक यू वीडियो किस तरीके से बनानी चाहिए, किस तरीके से रिपीट ऑर्डर्स आए और कस्टमर्स को क्लाइंट में कन्वर्ट किया जाए, राइट। सो टाइप वैल्यू इन द कमेंट ऑप्शन अगर आपको अभी तक चीज़ें मज़ा आ रही है सुनने में। हम यहाँ पे पिछले 20-25 मिनट से हैं, आप अभी तक टिके हुए हैं, ठीक है, आगे समझते हैं।
देखिए, एक पावरफुल साइकोलॉजी लेसन मैं आपको देता हूँ। जब भी आप अपने प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए, जब आप एक नया काम शुरू कर रहे हो, जब भी आप, ठीक है, लोगों से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर रहे हो, आप उनसे पैसे मांगोगे तो लोग आपको एडवाइस देंगे। ठीक है, आपने कहा भाई ये प्रोडक्ट ले ले, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में क्या ऑप्शन आए, क्या आएगा आंसर? आप अगर किसी अपने फैमिली मेम्बर को बोल रहे हो कि फॉर एग्जांपल चाचा है आपके, कि चाचा ये प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, तो रिस्पॉन्स में आएगा यार ये बहुत महंगा है, ठीक है, ये MLM मत करो, ये सब काम नहीं करता, है ना। लोग आपको एडवाइस देंगे और आपके मन में डाउट डाल देंगे, आपको शायद नीचा भी दिखा दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट इमेजिन करो कि आपने ऐसा कहा कि जब आप लोगों से हेल्प मांगते हो, ठीक है, ये समझो, जब आप लोगों से पैसे मांगते हो तो लोग एडवाइस देते हैं, बट जब आप लोगों से हेल्प मांगते हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने चाचा के पास जाते हैं और चाचा से बोलते हैं कि चाचा आपसे एक छोटा सा मुझे सपोर्ट चाहिए, एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, और काम शुरू करने से पहले मुझे देखना है कि जो मैं काम शुरू कर रहा हूँ उसके जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो अच्छे हैं भी या नहीं। उसके लिए मैंने 4-5 लोगों को अप्रोच करने का सोचा, जिसमें से सबसे पहले मैं आपके पास आया, ताकि क्योंकि आप मेरे चाचा हो, आप मुझे कोई चीज़ गलत नहीं बताओगे, जो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकूं। तो जब आप लोगों से हेल्प मांगते हो, सपोर्ट मांगते हो, वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनका माइंडसेट रहता है कि अरे आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको एक सही राय दे सकूं, तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं। तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, नॉट मनी। बिल्ड रिलेशनशिप्स, गेट सपोर्ट एंड ग्रो योर बिजनेस। तो लोगों को खरीदने के लिए मत बोलो, उनको बोलो कि मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए, और वन टाइम सपोर्ट चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए नहीं चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आप जब ये कब काम करता है, ये तब काम करता है जब आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो अपने बिजनेस के। ये कोई ऐसा रिटेलिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जो बार बार आप यूज़ कर सकते हो, वन टाइम। बहुत बार होता है जब आप किसी भी कंपनी में, आप फॉरएवर में हो, एमवे में हो, हर्बल लाइफ में हो, स्टार्ट करना पड़ता है कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ। उस समय जो पहला आपका प्रोजेक्ट होता है, जिसे फॉरएवर में कहते हैं 2cc कंप्लीट करना, अपना 2cc कंप्लीट करने के लिए आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने इमेज में समझा दिया, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस नोट को अभी मैं फोल्ड करता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। ये चीज़ का खास ख्याल रखिए कि कभी भी आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, ये सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, तो कभी भी आप ये क्लेम मत करना कि इससे कोई बीमारी ठीक हो जाएगी या आपकी डॉक्टर की दवाइयाँ रिप्लेस हो जाएंगे। कोई फेक गारंटी मत देना, क्योंकि ये गलत अप्रोच है कि आप कह दो कि आपका ये प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा या कैंसर ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो करेक्ट अप्रोच है कि आपको वेलनेस सपोर्ट मिलेगा, आपके न्यूट्रिशन कंप्लीट होगी, न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलेगा, आपकी जो भी ट्रीटमेंट चल रही है आपकी बॉडी उसको झेल सके, आप हेल्दी रह सको, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सको, ये सब चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से काम करने में क्या होता है, कोई भी आप पे क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना, बैकलैश नहीं आएगा, और आपका बिजनेस एथिकल एंड सस्टेनेबल रहेगा हमेशा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिसेस ही रखो, जो बात है ट्रांसपेरेंटली कन्वे करो, तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें आप तो सीख लोगे अपने लिए, बट आपको इसको सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा ताकि आपकी टीम भी इसको डुप्लीकेट कर सके। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको पता है कि बिना डुप्लीकेशन के, बिना टीम के साथ चले वो इनकम आप अचीव नहीं कर सकते जो आप कर सकते थे, है ना, जिस चीज़ के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं। तो इंस्टेड ऑफ रैंडम पिचिंग, फोर्स्ड सेलिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन, ठीक है, ये सब चीज़ आप मत सिखाओ अपने टीम को कि किसी को भी जाके प्रमोट करो, किसी को भी ज़बरदस्ती प्रोडक्ट चिपका दो, इमोशनली मैनिपुलेट करो, फेक क्लेम्स करो, ये सब कभी मत बताना। ये सब, क्योंकि देखो ये आप कर रहे होंगे तो आप बताओगे, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ आपकी भी गलती नहीं है, आपको जो सिखाया गया है आप वही कर रहे हो, ठीक है। बट आज जब आप ये समझ रहे हो कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो टीम को भी सिस्टम्स बनाने पे हेल्प करो कि कैसे वो गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब का यूज़ करे, ऑटोमेशन का यूज़ करे, सिस्टम का यूज़ करे, रिपीट कस्टमर बनाए, रेफरल का भी एक तरीका होता है वो सीखे, है ना, कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ताकि प्रेडिक्टेबल सेल्स रहे, आपको रिजेक्शन कम मिले, आपकी ब्रांड इमेज बेहतर हो, पर्सनल ब्रांड इमेज भी, और जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं उसके साथ भी, एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टेबिलिटी आपको मिले। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की अगेन एक प्रॉब्लम है,
लोग इसमें इनकम स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं। अगेन प्रॉब्लम है काम करने के तरीके में। अगर आप सिस्टम बेस्ड काम करने का तरीका सही कर लो तो इसमें जब आपके प्रोडक्ट सेल्स होंगे, जब आपके पास रिपीट कस्टमर्स होंगे, तो आपका हर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हर टारगेट कंप्लीट होगा, इनकम स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, राइट। तो आप जाके लोगों को कन्विंस मत करो। ट्रेडिशनली एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है, पीछे पड़ना पड़ता है, घर परिवार फ्रेंड्स फैमिलीज़ के यहाँ जाना पड़ता है, वो सब मत करो। आप काम ऐसे करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन डिस्कवरेबल रहो कि एक इंसान जो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर्च कर रहा है ऑनलाइन, जब वो सर्च कर रहा है, जहाँ वो सर्च कर रहा है, वो आपसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड स्टॉप चेजिंग। आई होप आपको समझ आया सारी चीज़ें, राइट। प्रोडक्ट रिटेल करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सही तरीके से करना है, तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें, इसमें काफ़ी सारे मैंने स्ट्रैटेजीज भी बताए। एक या दो स्ट्रैटेजी भी आप अप्लाई करोगे तो 10-15-20 हज़ार का प्रोडक्ट आराम से हर महीना बेचते रहोगे, ठीक है। आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए आपके पॉकेट से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिला है। बट अगर ये सब कुछ आप एक एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने लिए, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आप एनरोल कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल करना है। एक वर्कशॉप है, एक ट्रेनिंग है, एक मिनी कोर्स है 4 से 5 घंटे का, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, अभी तो एक छोटे से सेशन के अंदर मैंने बताया, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज भी बताई, उसको भी अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट और भी अच्छे तरीके चाहिए, सिस्टम्स में कन्वर्ट करना है, टीम में डुप्लीकेशन करना है, डिटेल में सीखना है, तो इन टॉपिक्स को यहाँ पे डिटेल में कवर किया गया है, जिसके अंदर कस्टमर्स को कैसे खोजें, उनको अट्रैक्ट करें, कैसे क्यूरियोसिटी जनरेशन पोस्ट बनाएं कि कस्टमर खुद ही बोले कि हाँ इसके बारे में मुझे और बताओ, कैसे बिना किसी को पुश करे सेल्स करें, कैसे कस्टमर्स को क्लाइंट में कन्वर्ट करें, कैसे गूगल माई बिजनेस को यूज़ करें, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो अगर सर्च कर रहे हैं तो वो आप ही से कनेक्ट हों, कैसे रेफरल्स को यूज़ करें ताकि कस्टमर्स ज़्यादा मिले। इसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे सिखाया जाएगा, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग का पूरा एक्सेस मिलेगा, क्यूरियोसिटी पोस्ट शीट मिलेगा जिसका वर्थ है 999-1000, मैसेज करने के स्क्रिप्ट्स मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है उसका भी पूरा आपको यहाँ पे डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। इस एक्सेस को लेने के बाद जस्ट 497 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम एक्सेस, आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें लॉगिन करके आप ये ट्रेनिंग कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए सीखते रह सकते हैं। प्रोडक्ट रिटेल को अगर आपने समझ लिया, ये सिस्टम बना लिया, तो आपके बिजनेस का 60% काम हो गया और आपने टीम में डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। उनको भी ये चीज़ सिखा दिया, अपने कोर टीम मेंबर्स को सिखा दिया, ताकि हर एक इंसान प्रोडक्ट रिटेल करते रहे। वो छोटा छोटा सेल्स भी आपके पूरे सेल्स वॉल्यूम का आपको एक बहुत अच्छा इनकम स्ट्रीम दे सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, 100% ऑनलाइन, बिना किसी को कन्विंस करे। 497 कोई अमाउंट है ही नहीं, है ना। आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर आप लेने भी जा रहे हो, अपने ऑफिस से जाके आ रहे हो, तो घर से निकलते ही आज के टाइम पे 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। बट इमेजिन करो 497 रुपीज़ में इस टाइप के रिजल्ट्स, जहाँ पे लोग डायरेक्टली आपसे आके, आपसे कनेक्ट करके, बिना आप कन्विंस करे आपसे आके प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आप घर बैठे प्रोडक्ट रिटेल कर पा रहे हो अपने आप। इनिशियल प्रोजेक्ट 2cc हो या इनिशियली 5-10 हज़ार के प्रोडक्ट्स आप रिटेल कर पा रहे हो, ठीक है। हर मंथ कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो और टीम में हर कोई इसको डुप्लीकेट कर पा रहा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिस्टम अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा, है ना। एट जस्ट 497, दैट्स इट। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे चैट ऑप्शन, कमेंट ऑप्शन में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए मुझसे। इसको एनरोल करने के लिए भी जो लिंक रहेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में, इस पर क्लिक करके एनरोल करेंगे, ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा। और जैसे ही आपको एक्सेस मिलेगा, आपने एनरोल कर लिया, मैं पर्सनली या मेरी टीम से कोई आपसे इमीडिएटली कनेक्ट करेंगे और आपको ऑन बोर्ड कर देंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन वैल्यूबल लगा है। अगर आप पर्सनली मेरा हेल्प चाहते हैं तो इस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ। जस्ट 497, वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम एक्सेस। एंड आपके बिजनेस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्ट रिटेल करना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग करा के आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस को अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बिजनेस करना है, ठीक है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू पर्सनली, राइट। अभी के अभी एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल। वीडियो आपको कैसी लगी, सेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड
वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी टीम में, अपने क्रॉस लाइन्स में, अपने हर एक व्हाट्सएप के ग्रुप में जहाँ ये रेलेवेंट है सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री अगर हम सही तरीके से काम करना शुरू कर दें, सही सिस्टम के साथ काम करना शुरू कर दें तो सबका बेनिफिट है। ये थॉट बिल्कुल भी मन में मत रखिएगा कि मैं क्यों बताऊं किसी को, मैं क्यों अपने क्रॉस लाइन को बताऊं, मैं क्यों अपने अपलाइन डाउनलाइन को बताऊं। सबको बताइए, क्योंकि देखिएगा आपको सबका कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। जब इस इंडस्ट्री की इमेज वापस से सही होगी, जब आप सही तरीके से करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है, आपको और ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपके साथ इस काम में एसोसिएट होना चाहेंगे। तो आज भी 2026 में लेट नहीं हुआ है, बट अब ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अगर आप चाहते हैं कि और कोई प्रॉब्लम ना हो और स्टेबल तरीके से आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सके, तो आपको ये ज़रूर एनरोल करना चाहिए। सारे लिंक्स एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉचिंग दिस सेशन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर के जितने भी वैल्यूएबल वीडियोस हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।